पंजाब हुकूमत ने सूबे से इंतहा पसंदी खत्म करने का मिशन शुरू कर दिया। सूबाई हुकूमत का हर जिला में विसल ब्लोअर सेल कायम करने का फैसला। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान के हवाले से मुनाकिदा इजलास में बड़े फैसले। अवाम को इंतहा पसंद जमात और गैर कानूनी तारकीन वतन की इत्तला फौरी 15 पर देने की दरख्वास्त। इंतहा पसंद जत्थों के इश्तिहारात, तस्वीर और प्ले कार्ड्स पर सख्त पाबंदी और कार्रवाई का फैसला। पंजाब में डाला कल्चर, बदमाशी और माफिया कल्चर को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद फैलाने वालों के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। हम कमेटियों को मौसर और मजीद फाल बनाया जाएगा। इजलास में वाज़ेह किया गया कि कार्रवाइयाँ सिर्फ इंतहा पसंद जहनीत के खिलाफ हैं, किसी फ़िरका या अकीदत के खिलाफ नहीं। गैर कानूनी इज्तिमात या बाजार बंद कराने वालों पर दहशतगर्दी कवानीन लागू होंगे। बलोचिस्तान और केपी में सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाइयाँ। फितना हिंदुस्तान और फितना ख्वारिज के साथ दहशतगर्द जहानुम वासल। बलोचिस्तान के इलाके दालबंदीन में फितना हिंदुस्तान के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 6 दहशतगर्द जहानुम वासल सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दहशतगर्द पहाड़ी गार में पनाह लिए हुए थे, जिन पर फ़ज़ाई निगरानी के जरिए मुसलसल नजर रखी गई। फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया। बाजोड़ में शाही तंगी जंगल में मौजूद खारजियों के ठिकानों और सुरंगों का मुकम्मल सफाया कर दिया गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर शाही तंगी के जंगल में मौजूद एक गार पर घात लगाकर कार्रवाई की गई। फायरिंग के तबादले में एक खारजी जहानुम वासिल दीगर फरार हो गए। पाक बहरिया के जहाज यरमुक की शुमाली बहरा अरब में इंसदाद मनशियात की बड़ी कार्रवाई। 97 करोड़ डॉलर मालियत की मनशियात कब्जे में ले ली। ISPR के मुताबिक यरमुक ने सऊदी क़यादत में काम करने वाली मुश्तरका टास्क फोर्स के तहत कार्रवाई की। कामयाबी समंदरी सलामती आलमी अमन के लिए पाकिस्तान नेवी के आज़म की आगाज़ है। अमरीकी सेंटकॉम ने पाक नेवी को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की मुबारकबाद। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, पाकिस्तान नेवी का ये कारनामा कौमी फ़ख्र और पेशा वराना महारत की मिसाल है। बहरिया का किरदार आलमी सतह पर मुल्क की साख और मुस्बत तशख़्ख़ुस को मजबूत बना रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पाक बहरिया के ऑफिसर्स और अहलकार पेशा वराना सलाहियतों से लोहा मनवा रहे हैं। मुझ समेत पूरी कौम को पाक बहरिया पर फ़ख्र है। सिंध में कच्चे के डाकुओं के लिए सरेंडर पॉलिसी पर अमल दरामद शुरू। 71 डाकुओं ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। रॉकेट लॉन्चर, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, डबल बैरल गन, क्लाशनकोफ समेत जदीद और भारी असलहा पुलिस के हवाले कर दिया गया। डाकुओं के हथियार डालने की तकरीब शिकारपुर में मुनक्किद हुई। पुलिस के मुताबिक 10 ऐसे डाकुओं ने भी हथियार डाले जिनके सर की कीमत मुकर्रर थी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल इंजार कहते हैं, हथियार डालने वालों को अच्छा शहरी बनने का मौका दिया जाएगा। IG सिंध गुलाम नबी कहते हैं, सारा इलाका क्लियर हो गया, लेकिन घोटकी और शिकारपुर के कुछ इलाके अभी बाकी हैं। DIG लाड़काना कहते हैं, ऑपरेशन के शुरू होते ही डाकुओं ने हथियार डालने की दरख्वास्त की। 282 डाकुओं की दरख्वास्त मिली, 71 की मंजूर की गई। 209 हथियार बरामद किए गए। चाहते हैं लोग कौमी धारे में शामिल। किसी भी मदरसे या मस्जिद को बंद नहीं किया जाएगा। मदारिस या मसाजिद की बंदिश के हवाले से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। कानून के दायरे में रहकर हर किसी को एहतजाज का हक है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सुन्नी तहरीक के चेयरमैन सरवत एजाज कादरी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान तरक्की के लिए टेक ऑफ कर चुका है। इन हालात में सबको मुस्बत किरदार अदा करने की ज़रूरत है। आज पाकिस्तान के लिए सबको यकजान होना होगा। इस्लाम में तशद्दुद और शरंगेज़ी की कोई गुंजाइश नहीं। सरवत एजाज कादरी की मजहबी हमआहंगी के फ़रोग़ के मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। मोहसिन नकवी के अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर हाज़री, फूल और चादर चढ़ाई, फातिहा ख्वानी की। गुज़िश्ता रोज़ मोहसिन नकवी ने कराची में मुफ्ती मुनीब से मुलाकात की और यकीन दहानी कराई कि वफाकी हुकूमत मसाजिद और मदारिस के अमूर में दखल अंदाजी नहीं करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से केपी से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान पार्लियामेंट और सियासी क़यादत की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा में जारी तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ के हवाले से भी तबादला ख्याल। मुलाकात में राना सनाउल्लाह, तातारर, इंजीनियर मीर मकाम, सरदार यूसुफ और दीगर ने शिरकत की। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। मुल्क की इक़्तिसादी और सियासी सूरत हाल पर गौर होगा। इजलास में अफगानिस्तान के साथ हालिया सीज़ फायर माहदे के बाद की सूरत हाल पर गौर होगा। वज़ीर दिफ़ा अफगानिस्तान के साथ होने वाले माहदे पर ब्रीफिंग देंगे।
पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से वापस की गई बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ बलूचिस्तान जाएंगी। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर बलूचिस्तान की दरख्वास्त कबूल कर ली। मोहसिन नकवी का बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ बलूचिस्तान भिजवाने का ऐलान। एक्सपर्ट सरफराज बुगटी को जवाब देते हुए कहा कि बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ फौरी तौर पर भेज दी जाएंगी। इससे इंसदाद दहशतगर्दी की काविशों को तक़वियत मिलेगी। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का मोहसिन नकवी से इज़हार तशक्कुर। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात में ताख़ीर कानून में तब्दीली की वजह से हुई। सूबे में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का तहरीरी फैसला जारी। पुराना शेड्यूल वापस लेने का ऐलान। फैसले के मुताबिक नए कानून के तहत शहरी और दही काउंसिल्स का ढांचा तब्दील हो गया। पंजाब में मुख्तलिफ नशिस्तों का तरीक़ाकार भी तब्दील हो गया है। हल्का बंदी से पहले नई डिमार्केशन की ज़रूरत होगी। पंजाब मुकामी हुकूमत एक्ट 2022 अब मतरूक हो चुका है। इलेक्शन कमीशन नए कानून के तहत पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात करवाएगा। यूनियन काउंसिल्स की तादाद, टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और म्यूनसिपल कमेटी और तहसील काउंसिल का नोटिफिकेशन दरकार होगा। उधर पंजाब हुकूमत की नए कानून पर अमल दरामद के लिए 4 हफ्तों की मोहलत मंजूर कर ली गई। इलेक्शन कमीशन का चीफ सेक्रेटरी पंजाब को मरासला ज़रूरी डेटा और नक्शे इलेक्शन कमीशन को फराहम करने की हिदायत कर दी। पाकिस्तान से जंग नहीं होनी चाहिए। अमरीकी सदर की भारतीय वज़ीर आज़म को तनबी। व्हाइट हाउस में गुफ्तगू करते हुए कहा, नरेंद्र मोदी से फ़ोन पर तिजारत समेत कई अमूर पर बात हुई। भारत रूस से मज़ीद तेल नहीं खरीदेगा। ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तस्करा। कहा, मैं अब तक 8 जंगें रुकवा चुका हूँ। पाक भारत जंग सबसे खौफनाक थी। 2 एटमी ताकतों की लड़ाई में 7 तैयारे गिरे। तिजारत के जरिए दोनों ममालिक के दरमियान जंग बंदी कराई। चीनी सदर से अच्छे ताल्लुकात हैं। 2 हफ्ते में यहाँ मुलाकात करूंगा। उम्मीद है चीन के साथ शफाफ डील होगी। रूसी सदर से मुलाकात का हतमी फैसला नहीं किया। ऐसी मुलाकात नहीं चाहता जो बेकार साबित हो। दूसरी जानिब अमरीकी और रूसी सदूर की हंगरी में तयशुदा मुलाकात मनसूख। रिपोर्ट के मुताबिक मुज़ाकरात कारों में फ़ोन कॉल्स के दरमियान तलखी ने मामला ख़राब किया। पाकिस्तान की जानिब से गजा मुआहदे की इसराइली खिलाफवर्जियों की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, गजा में इसराइली काबिज़ अफवाज के ताज़ा हमले काबिल मजम्मत हैं। हमलों में बेशुमार बेगुनाह शहरियों की जानें ज़ाया हुई। इसराइली इक़दामात मुस्लिम और अरब दुनिया, अमरीका, यूरोप और अक़वाम मुत्तहिदा की क़यादत की मौजूदगी में अब मुआहदे के मुनाफी है। आलमी बरादरी इसराइली खिलाफवर्जियों को रोकने के लिए फौरी और मुस्तर इक़दाम करें। आलमी अदालत इंसाफ ने इसराइल के खिलाफ एक और बड़ा फैसला जारी कर दिया। हैग में कायम आलमी अदालत इंसाफ ने अपने फैसले में कहा कि इसराइल गजा और मशरकी यरूशलेम समेत किसी भी मकबूजा फ़लस्तीनी इलाके पर खुद मुख्तारी का दावा नहीं कर सकता। इसराइल को शहरी आबादी को भूख का निशाना बनाने जैसे हथकंडे अपनाने से भी गुरेज करना होगा। इसराइल बतौर काबिज़ ताकत मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में इंसानी हमदर्दी इमदादी सरगर्मियों में रुकावट नहीं डाल सकता। इसराइल रेड क्रॉस, अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर तंजीमों के रिलीफ मंसूबों में रुकावट ना डाले। आइन कहता है, आईनी बेंच के लिए जजेस जुडिशल कमीशन नामजद करेगा। आर्टिकल 191A1 को 191(3) के साथ मिलाकर पढ़ें या आर्टिकल बेंचेस पर तो कदगन लगाते हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर नहीं। हम इन आर्टिकल्स को ऐसे पढ़ रहे हैं जैसे ये मुकम्मल कदगन लगाते हैं। जस्टिस आयशा मलिक के 26वीं तरमीम से मुतालिक समात में रिमार्क्स। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, आपके इस्तेदाद में ओरिजिनल फुल कोर्ट का लफ्ज़ नहीं है। जस्टिस जमाल मुंतकिल ने इस्तफसार किया कि क्या आप इस बेंच पर एतमाद नहीं कर रहे। आपने ही कहा कि केस आज़ाद बेंच के सामने जाना चाहिए। क्या हम जजेस भी उस बेंच का हिस्सा होंगे? जस्टिस अमीनुद्दीन ने सवाल किया कि क्या चीफ जस्टिस आज़ाद बेंच में होंगे। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चीफ जस्टिस बिल्कुल उसका हिस्सा होंगे। जस्टिस जमाल मुंतकिल ने इस्तफसार किया कि अगर हम केस नहीं सुन सकते तो हुक्म कैसे दे सकते हैं। वकील अहमद हुसैन ने दलाल देते हुए कहा कि अदालत हुक्म के लिए रास्ता क्यों मांग रही है। अभी तक तो विफाक ने फुल कोर्ट या हुक्म देने पर एतराज़ नहीं उठाया। समाअत आज तक मुलतवी कर दी गई। बदतमीजी उनके लाशऊर में है। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज से मुआफ़ी के मुतालबे के हवाले से सवाल पर पीपल्स पार्टी रहनुमा हसन मुर्तज़ा का जवाब। बोले, सारे निज़ाम एक लम्हे में डीरेल किया जा सकता है। पीपल्स पार्टी इंतकाम नहीं लेती, चीज़ें बेहतर करने की मोहलत देती है। पीपल्स पार्टी ने जल्दबाजी के बजाय मज़ीद बेहतरी की कोशिश का फैसला किया। हसन मुर्तज़ा का पंजाब हुकूमत पर सैलाब में गलत आदाद शुमार बताने का इल्ज़ाम। बोले, इतनी कश्तियों में लाखों लोग एक हफ्ते में रेस्क्यू नहीं किए जा सकते। पंजाब हुकूमत के तर्जुमान गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू करते हैं। बैठकर बात करें तो इख्तिलाफात सामने नहीं आएंगे।
हुकूमत ने खरीदारी खत्म कर दी, जिससे गंदम 2000 रुपये में फरोख्त हुई। हुकूमत ने कोई तरीक़ाकार नहीं दिया कि गंदम कैसे खरीदेंगे। आपने पास्को और पंजाब फूड डिपार्टमेंट भी खत्म कर दिया। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो को मुआफ़ी मांगनी चाहिए, जिनके कंट्रोल में आप जैसे हारे हुए लोग भी नहीं हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का हसन मुर्तज़ा के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा के बयान को खुद देखेगी या हम जवाब दें? क्या हसन मुर्तज़ा अपनी क़यादत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं? एक तरफ जमहूरियत खेलते हैं, दूसरी जानिब हमारी लीडरशिप पर कीचड़ उछालते हैं। पीपल्स पार्टी के पंजाब से हारे हुए कुछ लोगों को उनकी जमात इक़्तिदार में बैठी अच्छी नहीं लग रही। दो साल में हमने 4 अरब डॉलर का बैकड्रॉप निकाला है। कोशिश है चीनी की कीमत डी रेगुलेट कर लें। लोअर और मिडल तनख्वाहदार तबके के लिए इनकम टैक्स कम कर दिया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, सैलाब के बायस तामीर नौ के लिए ज़रूरत पड़ी तो हो सकता है कि हम आलमी इदारों के पास जाएँ। मौसमियाती तब्दीली के असरात मईशत पर भी पड़ते हैं। वज़ीर ख़जाना की जर्मन सरमायाकारों से मुलाकात। गुफ्तगू करते हुए कहा, रुपये की कदर मुस्तहकम ज़र मुबादला ज़खायर 2.5 माह की दरामदात के बराबर हैं। ज़खायर रवा माली साल के आखिर तक 3 माह की दरामदात तक पहुँचने का इम्कान है। गंदम की नकलो हमल पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान मुतासर होंगे। गंदम की कीमत 4000 रुपये फी मन से कम नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, सिंध हुकूमत का काश्तकारों के लिए 55 अरब रुपये का पैकेज तैयार। ज़राई इनकम टैक्स पुराने रेट पर लगेगा। वेट एक्सचेंज सेटअप का प्लान तैयार है। लेन देन नकद नहीं होगा। शफाफ मैकेनिज्म बनाया गया है। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ एक्शन होगा। गरीब आदमी को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के तहत सब्सिडी देनी है। हमारे पास 12,65,000 टन गंदम मौजूद है। चाहते हैं किसान को मरा दें ताकि वो ज़्यादा गंदम उगाए। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन कहते हैं, वफाकी हुकूमत ने IMF की शर्त पर गंदम की इमदादी कीमत नहीं दी। किसान को अगर सब्सिडी नहीं देंगे तो वो अपने मुनाफे के हिसाब से फसलें उगाएगा। सिंध हुकूमत किसानों को खाद तक मुहैया करके सहूलत दे रही है। वज़ीर आला KP के आटे और गंदम की आज़ादाना तरसील के लिए पंजाब को खत लिखने की हिदायत। सोहेल आफरीदी कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा को आटे और गंदम की तरसील रोकना आइन की खिलाफ वर्जी है। सियासी इख्तलाफात की आड़ में पंजाब हुकूमत अवाम के बुनियादी हुकूक सलब कर रही है। खत का मकसद दोनों सूबों के दरमियान आटे और गंदम की आज़ादाना नकलो हरकत को यकीनी बनाना है। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी की ज़र सदारत महकमा खुराक का इजलास। गंदम और चीनी के दस्तयाब ज़खायर और नरखों पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आला ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की रोकथाम के लिए इक़दाम की हिदायत की। अशय खुरनोश सरकारी नरखों पर फ्राहम करने की हिदायत की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मेयर कराची और पार्टी के अरकान असम्बली की मुलाकातें। तरक्याती मनसूबों और आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए इक़दाम पर गुफ्तगू। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने मुलाकात में बिलावल भुट्टो को शहर में जारी अवामी फलाही और तरक्याती मनसूबों से आगाह किया। साबिक़ वज़ीर आला सैयद कायम अली शाह और रुकन कौमी असम्बली नफीसा शाह सिंध की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। अरकान कौमी असम्बली अब्दुल कादिर पटेल, मीर गुलाम अली तालपुर, PP बलोचिस्तान के सदर सेनेटर उमर गुरगेश ने भी अलग अलग मुलाकात की। सदर आसिफ अली जरदारी से भी वज़ीर आला सिंध और मेयर सक्खर की मुलाकात। सदर ने कहा कि सक्खर की तरक्की पूरे सूबे की तरक्की है। जामे मनसूबे सिंध हुकूमत की दूर अंदेश क़यादत का सबूत है। पाकिस्तानी बैटर्स के जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में कदम लड़खड़ा गए। इस पंजाल से जनूबी अफ्रीका को काबू करने की हिकमत अमली उल्टी पड़ गई। तीसरे रोज के अख्ताम तक पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग्स में 4 विकेटें गंवाकर 94 रन बना लिए। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 23 रन की बढ़तरी हासिल। दूसरी इनिंग्स में पोर्टी स्पिनर ग्रीन शर्ट्स पर भारी पड़ गए। खेल का आगाज होते ही इमामुल हक, अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद और सऊद शकील पवेलियन लौट गए। इमामुल हक और शान मसूद हार्मर की गेंद पर LBW हो गए। अब्दुल्ला शफीक रबादा की गेंद पर जेनसन को कैच थमा बैठे। जनूबी अफ्रीकन बैटिंग लाइन ने कम बैक करते हुए पहले इनिंग्स में 404 रन बनाए। आखिरी विकेट की शराकत में 98 रन जोड़े। पहली इनिंग्स के अख्ताम पर पोर्टीज ने 71 रन की बढ़तरी हासिल की।